हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांसेस को समझने के लिए हमें इन क्वेश्चंस का सहारा लेना है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये है कि जब कंपनी अमाउंट ड्यू करती है इन्वेस्टर्स से और कोई किसी शेयर पर ड्यू अमाउंट नहीं मिलता कंपनी को, तो उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। और कॉल्स इन एडवांस वो अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव हो जाता है बिना अमाउंट ड्यू किए। फाइन। सो ये कॉल्स इन एरियर्स है और ये कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एरियर्स एक एसेट है और कॉल्स इन एडवांस एक लायबिलिटी है। फाइन। अब ये होता कैसे है, इसको हम सम्स में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, घोष लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 per share on 1st January 2016. The entire money or the entire amount was received on 15th January 2016 except on 100 shares allotted to Venkat. Past necessary journal entries for the call money due and received by opening calls in arrears account. अब यहाँ देखिए कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर रही है कंपनी और सभी शेयर्स पर अमाउंट मिल रहा है, लेकिन वेंकट के 100 शेयर्स पर ये ₹2 पर शेयर नहीं मिल रहा है। तो जो अमाउंट नहीं मिलता है कंपनी को ड्यू करने के बावजूद, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। और इसके लिए अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, लेट अस सी इन जर्नल एंट्रीज। So, on which date? 1st January 2016. So, 1st January 2016 कंपनी फाइनल कॉल ड्यू करेगी 50,000 इक्विटी शेयर्स पर। सो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹50,000 शेयर्स पर कंपनी ₹2 ड्यू कर रही है, मतलब ₹1,00,000 अमाउंट ड्यू है। सो इन्वेस्टर्स को बता दिया गया कि आपको फाइनल कॉल का अमाउंट देना है जो कि ₹2 पर शेयर है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। नाउ ऑन 15th January 2016 अमाउंट मिला, लेकिन 100 शेयर्स जो वेंकट के पास हैं उन पर नहीं मिला क्योंकि वेंकट ने पैसे दिए ही नहीं। तो बैंक में पैसा आएगा, कितने शेयर्स का आएगा? आएगा 49,900 शेयर्स का पैसा आएगा ₹2 के हिसाब से। फाइन। और 100 शेयर्स का जो पैसा नहीं आएगा उसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। सो कॉल्स इन एरियर्स, जो नहीं आया, सो 100 शेयर्स पर ₹2 नहीं आया, तो ₹200 से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो गया और बाकी अमाउंट तो मिलेगा। सो 1,00,000 में ₹200 नहीं आया, मतलब ₹99,800 मिला। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल being amount received except on 100 equity shares. So this is how calls in arrears account is opened. So calls in arrears account हमें रिसीव के समय करना है।
ना कि ड्यू के समय। ड्यू के समय तो आपको 100% अमाउंट ड्यू करना है, सारे शेयर्स पर अमाउंट ड्यू करना है। वो रिसीव के समय कंपनी को पता चलेगा कि किस इन्वेस्टर ने कितने शेयर्स पर अमाउंट नहीं दिया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 34। A1 Limited issued for subscription 10,000 shares of rupees 25 each, payable rupees 5 per share on application, rupees 10 per share on allotment including rupees 5 per share as premium, rupees 5 per share as first call on the shares, and the balance in two equal amounts at interval of 3 months. All the shares were applied and allotted. Due amount was received except the second call and final call on 200 and 400 shares respectively. Pass the entries in the company's journal, cash book and the ledger. Also show the company's balance sheet on completion of the above transactions. So solution 34, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और हर शेयर 25 रुपीज़ का है, और कंपनी इस 25 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में है। 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, देन 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, मतलब 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम का है, मतलब 10 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, देन 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, then 5 rupees on second call, and remaining 5 rupees on third and final call. इस तरीके से कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट्स में 25 रुपीज़ को ले रही है, जिसमें से हमें 200 शेयर्स पर, यहाँ पर सेकेंड कॉल में 200 शेयर्स पर पैसा नहीं मिलेगा और फाइनल कॉल का पैसा 400 शेयर्स पर नहीं मिलेगा। इसी बात को हमें जर्नल एंट्रीज में शो करना है और हमें साथ में कैश बुक भी बनाना है। सॉल्यूशन 34 वी विल सी। सबसे पहले कैश बुक में एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा और हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 रुपीज़ कंपनी को एप्लीकेशन के मिले, लेकिन हमें ये तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन ट्रांसफ़र की एंट्री हमें जर्नल में करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। इन्हीं 10,000 शेयर्स पर, अच्छा यहाँ तो अमाउंट तो लिखना भूल गए, 50,000, सेम अमाउंट जो एप्लीकेशन में मिला है बैंक में, उसी को ही हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। अब अलॉटमेंट 10 रुपीज़ से ड्यू है, मतलब 1 लाख रुपीज़ कंपनी ने इन्वेस्टर्स को कहा दीजिए, उसमें से टू शेयर कैपिटल का कितना है 5 रुपीज़, 10,000 इंटू 5, और दूसरा 5 रुपीज़ है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और पूरा का पूरा अलॉटमेंट मनी मिल गया, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख रुपीज़ कंपनी को पूरा मिला। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज ड्यू है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स पर सेकंड कॉल भी 5 रुपीज का है, सो 50,000 रुपीज ड्यू। बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब जब अमाउंट रिसीव करने की बारी आई तो कंपनी को पता चला कि 200 शेयर्स पर सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो जो पैसा मिलेगा वो हम कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन जो पैसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है उसकी जर्नल एंट्री हमें यहाँ करना होगा, बिकॉज उसका नेचर नॉन कैश है। सो कॉल्स इन एरियर्स। टू 200 शेयर्स पर 5 रुपए, मतलब 1,000 रुपीज नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? सेकेंड कॉल का। बीइंग एरियर्स ऑन 200 शेयर्स। सो यहां रिसीव करेंगे हम 2 शेयर सेकेंड कॉल। टू 200 शेयर्स पर नहीं मिला, मतलब 9,800 शेयर्स पर 5 रुपीज मिलेगा। और हमने डेबिट किया था, मतलब हमने ड्यू किया था 50,000, सो हमें 49,000 मिलेगा क्योंकि 1,000 रुपीज नहीं मिला। अब थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे डेबिट लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन पूरा 10,000 शेयर्स पर ही 5 रुपीज, क्योंकि फॉरफीचर तो हुआ नहीं है। एज ए रिजल्ट हर बार हमें ड्यू क्या करना है? 10,000 शेयर से ही ड्यू करना है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि जिसने फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया अब हम थर्ड कॉल उससे ड्यू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे शेयर्स पर हमें अमाउंट ड्यू करना है। सो 50,000 इज ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। और जब फाइनल कॉल मिलने की बारी आई तो कंपनी को पता चला कि फाइनल कॉल में 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो उसके लिए हम फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे। सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। सो कितने शेयर्स पर? 400 शेयर्स पर 5 रुपीज नहीं मिला, मतलब 2,000 रुपीज नहीं मिला, मतलब 48,000 रुपीज मिला। बीइंग एरियर्स ऑन 400 शेयर्स। तो अब रिसीव कर लेते हैं हम। टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, 9,600 शेयर्स पर 5 रुपीज, मतलब 48,000 रुपीज।
बस अब आगे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. वी विल ऐड दिस एंड मेक इट बाय बैलेंस क्लोज डाउन. So this is the balancing figure we have to write. 2,97,000. Now कैश बुक बनाने के बाद हमें लेजर भी बनाना है. सो लेट अस प्रिपेयर द लेजर फॉर ऑल द अकाउंट्स ओपनड. सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट बाय शेयर एप्लीकेशन. कितना था? 10,000 इंटू 5, 50,000. देन बाय शेयर अलॉटमेंट, यहाँ भी 50,000, क्योंकि 5-5 रुपये ही सारे इंस्टॉलमेंट्स 5-5 रुपीज़ के ही हैं. यहाँ हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखना है. फाइन. बाय शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन 50,000. देन बाय शेयर सेकेंड कॉल, 50,000. 10,000 इंटू 5, सेम इट इज. बाय शेयर थर्ड and final call, again 50,000. So 1 2 3 4 5, so 2,50,000. To balance closed down 2,50,000. So share capital is showing a credit balance of rupees 2,50,000, which is a liability. फाइन. बैलेंस शीट भी बनाना है तो आप देख लीजिए शेयर कैपिटल कौन सा बैलेंस दिखा रहा है. क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये एक लायबिलिटी है और हमें वहां पर 2,50,000 ही लिखना है. सो लेजर में हम पोस्ट करेंगे पहले शेयर एप्लीकेशन. हमें रिसीव होता है तो बाय बैंक अकाउंट. कितना रिसीव किया था हमने? 50,000. 10,000 इंटू 5, और इसे ट्रांसफर कहाँ कर दिया? शेयर कैपिटल में. तो टू शेयर कैपिटल. ये हो गया फर्स्ट ट्रांसफर. फिर शेयर अलॉटमेंट में पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे. फाइन. तो यह इधर लिखिए टू शेयर कैपिटल. यहाँ भी 50,000 रुपीज़ है और अलॉटमेंट के नाम से सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, वो भी 50,000 रुपीज़ का ही है. और इसे बैंक में पूरा का पूरा हमने रिसीव किया. सो बाय बैंक इट इज़ 1 लाख. ये भी क्लोज हो गया. ना डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बैलेंस बचा. इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट में ये शो ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार ये डेबिट हुआ, एक बार ये क्रेडिट हुआ है, एक बार डेबिट हुआ. यहाँ भी एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट. सो इट इज़ ऑल क्लोज्ड विद ऑल अमाउंट. देन लेट अस सी द विच अकाउंट इज दिस. फर्स्ट कॉल. फाइन. ड्यू करिए तो टू शेयर कैपिटल. 50,000 रुपीज़ से ड्यू किया गया और पूरा का पूरा अमाउंट हमें मिल गया. तो बाय बैंक 50,000. अब सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे तो टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ भी 50,000 से ड्यू होगा और बैंक में रिसीव होगा 49,000, क्योंकि यहाँ कॉल्स इन एरियर्स है. टू 200 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 1,000 रुपीज़ का एरियर्स है. अब थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ भी 10,000 इंटू 5, दैट इज 50,000 रुपीज़. बैंक में रिसीव कीजिए बाय बैंक 48,000 रुपीज़, क्योंकि 400 शेयर्स पर अमाउंट नहीं मिला, 2,000 रुपीज़. सो बाय कॉल्स इन एरियर्स. सो इस तरीके से सारे के सारे अकाउंट जो है वो बैलेंस्ड है.
ना उनका डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, सो ये बैलेंस शीट में अपियर होने का सवाल ही नहीं है। अब एक बच गया एक लेजर और, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसमें हम लिखेंगे बाय शेयर अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स पर 5 रुपीज ड्यू किया गया था। बस इतना ही। और इधर लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन, क्योंकि पैसा तो अलॉटमेंट के नाम से मिला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो क्लोज नहीं हुआ है। जर्नल एंट्री में आप चेक कर लीजिए। सो ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइबिलिटीज में शो होगा बैलेंस शीट में। फाइन, इट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। सो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहे हैं। शेयर कैपिटल में हमने कोई नोट वोट नहीं बनाया है, तो एज अ रिजल्ट नोट नंबर नहीं लिखेंगे। मैंने नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाना है ये प्रीवियस वीडियोस में भी अच्छे से समझाया है। अगर आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? सो 10,000 इंटू 25 वो होता है 2,50,000, लेकिन उसमें से हमें 3,000 रुपीज़ नहीं मिला है। सो कितना रुपीज़ मिला है? 2,47,000 रुपीज़ मिला है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं, वो है 50,000 रुपीज़ का। तो एज अ रिजल्ट हो गया ये 2,97,000 रुपीज़। ठीक। और बैंक में भी जो हमने कैश बुक बनाया है उसमें भी कितना रुपीज़ है? 2,97,000 रुपीज़। सो इस तरीके से 2,97,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट हमने, क्योंकि कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और एसेट जो है जिसमें कि कैश एट बैंक है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार किया जाएगा। Now, question number 35. Usha Limited was formed with a capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. It offered 90% shares to public for subscription. The amount per share was applicable as 40% on application, 20% on allotment, and the balance on first and final call. So ये परसेंटेज क्या है? फेस वैल्यू का परसेंटेज है ना। 100 रुपीज़ का 40% मतलब 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 20% मतलब 20 रुपीज़, तो 40 प्लस 20 हो गया 60। तो बैलेंस कितना बचा? 40 रुपीज़ फाइनल कॉल के लिए। द एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन एंड रुपीज़ 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट। The call has not yet been made. Calculate authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, and paid up capital, and also calls in arrears. So let us calculate these amounts one by one. So solution 35. सबसे पहले हम authorized capital कैलकुलेट करेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म्ड विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख। सो ये जो 10 लाख रुपीज़ है यही रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। सो क्या लिखें? कौन से शेयर्स हैं हमारे पास? सिर्फ शेयर्स हैं। सो कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो ये दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10 लाख रुपीज़ इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि इस 10,000 शेयर्स में से कितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया कि खरीद लो। सो इसमें से 90%। सो कितना हो जाएगा? 10,000 का 90%, ये हो गया 9,000 शेयर्स। नाउ 9,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, ये पब्लिक को ऑफर किया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 लाख। ये हो गया हमारा इशूड कैपिटल। लेकिन इशूड कैपिटल ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जरूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक कितना खरीदेगी वो सब्सक्राइब कैपिटल होगा। सो तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में
applicants paid 3,60,000 rupees on application. So यहाँ देखते हैं 3,60,000 rupees on application. So और एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी इज 40%. सो 100 रुपीज़ का 40% होता है 40. तो कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं आप समझ लीजिए 90,000 शेयर्स. पूरा नॉट 90,000, 9,000 शेयर्स. 9,000 शेयर्स of rupees 100 each. फाइन. 9 लाख. सो सब्सक्राइब तो 9 लाख है, लेकिन इसे हमें बाहर नहीं शो करना है क्योंकि कॉल्ड अप एंड पेड अप ही हमें कैलकुलेट करना. तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नाउ अब कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल पूरा 9,000 शेयर्स पर 9,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच and rupees 60 called up. Fine. So कितना होगा? 9,000 into 60 and the amount is rupees 5,40,000. फाइन. सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो पूरा का पूरा 9,000 शेयर्स है, 100 रुपए वाले सब बिक गए 9 लाख के. लेकिन कॉल्ड अप कितना है? कंपनी ने कॉल कितना किया? फाइनल कॉल तो कंपनी ने किया नहीं और फाइनल कॉल 40 रुपीज़ का है. सो 60 रुपीज़ ही कॉल किया है. तो 9,000 पे 60 रुपीज़ के हिसाब से 5,40,000 जो है वो कॉल्ड अप कैपिटल है. लेकिन पेड अप कितना है? पेड अप जानने के लिए आपको अलॉटमेंट मनी देखना पड़ेगा, है ना. अलॉटमेंट मनी कितना मिला है? सो हमको कॉल्स इन एरियर्स पता लगाना पड़ेगा. फाइन. कॉल्स इन एरियर्स. सो पेड अप कैपिटल कितना है? पेड अप कैपिटल में हमें अलॉटमेंट के समय मिला है 1,69,000 रुपीज और अलॉटमेंट मनी था कितना? 20%, मतलब 20 रुपीज. सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स कितना पता चल गया? 8,450 शेयर्स. ये पेड अप है ना. मतलब 9,000 में से आप अगर 8,450 शेयर्स माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 550 शेयर्स. 550 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, है ना. ये जो अमाउंट मिला है 20 रुपए के हिसाब से, ये कितने शेयर्स पर मिला है? 8,450 शेयर्स पर मिला है, जबकि मिलना चाहिए था कितना? 9,000 शेयर्स पर. तो जो दोनों का डिफरेंस है वो 550 शेयर्स पर पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला. तो कॉल्स इन एरियर्स. फाइन. सो कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 550 शेयर्स पर 20 रुपीज नहीं मिला, मतलब 11,000 रुपीज नहीं मिला. फाइन. सो पेड अप कैपिटल कितना आएगा? यहां जो इन दोनों को आप माइनस करेंगे. फाइन. सो हमने मांगा इतना और जिसमें से एरियर्स 11,000 का हो गया, इन दोनों को माइनस कीजिए, वही पेड अप कैपिटल होगा 5,29,000. सो ये क्या है? पेड अप कैपिटल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. आप गौर से देखिए और हो सके तो एक बार और देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से सुनिए, समझिए और इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं. हमें नोट्स टू अकाउंट बनाने नहीं बोला है तो हम नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाए हैं और हमने समझा दिया है कि सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या है और पेड अप कैपिटल क्या है. और ये कई बार ये बराबर होते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर्स होता है तो कॉल्ड अप कैपिटल ज़्यादा होता है लेकिन पेड अप कैपिटल कम होता है. ये पेड अप कैपिटल है क्योंकि कॉल्ड अप तो 5,40,000 है जिसमें से 11,000 नहीं मिला, तो पेड अप कैपिटल कितना होगा? 5,29,000 होगा. फाइन. और कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला वो आप अलॉटमेंट मनी से डिवाइड कीजिए. जितना भी टोटल मनी मिला है उसको अलॉटमेंट मनी से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितने शेयर्स पर पैसा मिला, और आप टोटल शेयर्स इश्यूड और कितने पर पैसा मिला है दोनों को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितने शेयर्स पर पैसे नहीं मिले हैं. तो 11,000 रुपीज़ आपको नहीं मिले हैं, पता चल गया.
550 इंटू 20 दैट इज अलॉटमेंट मनी। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर कुछ डाउट है तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए कि वो भी इस चैनल से पढ़ें और आपकी तरह अकाउंट्स में अच्छे हो जाएं। अगर आप CUET या CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन वीडियोस का आप सहारा ले सकते हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.